हेलो साथियों, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर से एक बड़ी अपडेट है और वो अपडेट ये है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं लेकिन आप ना नेट क्रैक कर पा रहे हैं, ना ही आपके पास जेआरएफ है और ना ही आपने पीएचडी कर रखा है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप पीजी पास आउट हैं, अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सिर्फ पीजी पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कैसे? आपको एक चैनल से जाना होगा, वो चैनल है दूसरा सेट। किसी राज्य की पात्रता परीक्षा को पास करके, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करके उस राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उस राज्य की पात्रता परीक्षा को पास करके उस राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जी हाँ, 19 विषयों से यह अवसर मिल रहा है। पीजी जो पास है बच्चे वो फॉर्म भर सकेंगे और आपको अपकमिंग 700 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। लास्ट डेट है आवेदन करने का 17 अगस्त 2026। इसी वीडियो में जानेंगे किस विषय में कितनी सीटें हैं, टोटल जानकारी आपको मिलेगा और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। अपना सपना अब होगा पूरा। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है लेकिन आपने नेट अभी तक क्रैक नहीं किया है, ना ही आपकी पीएचडी हुई है, तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है, इसके माध्यम से आप बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर अभी ये निकला कहां से। ठीक है, तो कंडक्टिंग बॉडी कौन है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए कंडक्टिंग बॉडी आपका CGSSB यानी छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, CGSSB। इसी के वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन भी करना है। एग्जाम नेम क्या हो गया? CG सेट इसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ सेट। पोस्ट आप क्या बनेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन आपको साथियों करना है ऑनलाइन। आवेदन कैसे करना है? आवेदन करना है आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। आवेदन स्टार्ट हो गया है क्या? जी स्टार्ट हो गया 23 जुलाई से ही और लास्ट डेट कब है? 17 अगस्त 2026। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 19 और एग्जाम का डेट भी यहां पर दे दिया गया। ये टेंटेटिव है 4 अक्टूबर 2026, लेकिन याद रखिए आप कि एग्जाम ये लोग टाइम पे ले लेगा, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए जहां पर जाके आपको आवेदन करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दिया गया है, इसी वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है। www.vyapm.cgstate.gov.in यहां पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। A to Z सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिस्ट देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट है कि नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप वीडियो में बने रहिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हिंदी है, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस। ये है आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। इसको अगर आप पास करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए मौका मिलेगा कहां? छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। ये आप देख लीजिए, ये न्यूज पहले समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में 700 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी और इन पदों को मंजूरी मिल गई है। अब इस पे नियुक्ति कब होगी? जब सेट का रिजल्ट आ जाएगा तब। यानी अभी जो CG सेट का आप एग्जाम देंगे, इसका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तभी तुरंत ये विज्ञापन आएगा। CG सेट जो बच्चा पास करेगा, छत्तीसगढ़ सेट, वह यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अपकमिंग वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो अभी सबसे पहले आपका जो पहला सीढ़ी है वो क्या करना है ना, आपको सेट क्रैक करना है। कौन सा सेट? तो CG सेट, छत्तीसगढ़ सेट, छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा को आपको क्रैक करना होगा। तो चलिए इसको पूरा डिटेल समझते हैं, क्या है ये विज्ञापन। पहले CG सेट को समझिए और फिर उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। अभी सबसे बड़ा सवाल कि आपको कैसे CG सेट आप क्रैक कीजिएगा, अभी असली मसला ये है। ठीक है, अभी असली मसला क्या है, आप सेट कैसे क्रैक कीजिएगा वो है। तो सबसे पहले उसको समझते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CG सेट का। कहां से निकला है? छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, ये कंडक्टिंग बॉडी है और इसी के माध्यम से ये पूरा एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। लास्ट डेट हमने बता दिया कि 17 अगस्त है
और अभी आवेदन स्टार्ट हो गया है। एग्जाम डेट 4 अक्टूबर को दिया गया है, ये भी हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, जो जरूरी चीजें हैं, 2 पेपर में एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। आपको सिलेबस अगर समझना है, पैटर्न समझना है तो सिंपल ये जो है ना बिल्कुल यूजीसी नेट का पैटर्न है। यहाँ पे यूजीसी नेट का जो पैटर्न आप देते हैं एग्जाम, सेम वही पैटर्न पे यहाँ पर आपको सेट एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, बस यूजीसी नेट के पैटर्न, जिस पर यूजीसी नेट में पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है, सेम पैटर्न सेम सिलेबस आपका रहने वाला है। इसमें आपको 1.25 घंटा का समय मिल रहा है पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपको 2.25 घंटे का, यानी 2 घंटा 15 मिनट का समय मिल रहा है। आपको एग्जाम सेंटर कहां पड़ेगा वो भी दिया गया। अदर स्टेट वाले के लिए जाना बहुत जरूरी है, ताकि आप टिकट वगैरह अपना सही समय पे करा सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, कितना आपका फी लगेगा। आवेदन जो करेंगे ना, एग्जाम फी जो जनरल है और अदर स्टेट वाले उनको 350 लग रहा है, जो ओबीसी वर्ग में आते हैं उनको 250 लग रहा है, और जो एसटी एससी या दिव्यांग है उनको 200 लग रहा है। इसी ये दूसरे स्टेट के कंपेयर में मैं तो फी को कम ही समझूंगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में काफी ज्यादा हमने फी देखा है, 2000 तक फी लिया जाता है। योग्यता देखिए, योग्यता यहाँ पर जो पात्रता है, यहाँ पर आप समझिए पात्रता क्या है, क्या लिखा है, आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें, लिखा है यहाँ पे, केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हो। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। जो नियम है ना, उस नियम में क्या दिया मैं आपको बता रहा हूँ। उस नियम में दिया गया है पीजी जो पास है पहला वो आवेदन कर सकते हैं, और यूआर के लिए कितना 55% मार्क्स के साथ अगर पास है। अगर आप कोई भी कैटेगरी में है तो फिर आप 50% मार्क्स के साथ अगर पास हैं तो फिर आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें अपियरिंग, ठीक है, जो पीजी अपियरिंग है ना वो भी यहाँ फाइनल ईयर, पीजी फाइनल बोल देते हैं, अपियरिंग यानी फाइनल ईयर, पीजी फाइनल ईयर के जो छात्र हैं या छात्रा हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, ये है। लेकिन ये वाला जो पीजी फाइनल ईयर वाला है, उनको रिजल्ट के पहले उनका पीजी क्लियर हो जाना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तब तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आगे जो जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी है उस पर बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड कब जारी होगा? एडमिट कार्ड तो 7 दिन पहले एग्जाम जब होगा, जैसे कि 4 अक्टूबर है, आप देखिए सितंबर लास्ट वीक में आपको रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ समय वगैरह दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया आपको, कोई अगर मदद चाहिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, इस यहाँ मोबाइल नंबर भी है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए सीजी सेट के बारे में तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अब परीक्षा केंद्र में प्रवेश वाला सिस्टम है कि किस प्रकार जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पेन लेके जाना है, और एक फोटो युक्त यानी पहचान पत्र, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है, उसको लेकर जाना है। एग्जाम हमने पहले बता दिया कि पहला पेपर आपका 100 अंकों का होगा, दूसरा पेपर आपका 100 अंकों का होगा। ठीक है, ये हो गया अंक, 100 अंकों का, दूसरा 200 अंकों का। लेकिन इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 एमसीक्यू। ठीक है, इसमें 100 एमसीक्यू पूछा जाएगा, यानी आपका पेपर जो होगा वो उसमें 100 प्रश्न, और पेपर 2 में 100 प्रश्न, और पेपर 1 में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। ये पैटर्न है, और यहाँ का सिलेबस का सेम यूजीसी नेट का सिलेबस है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसी को देख के आपको पढ़ाई करनी है। अब देखिए एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको पता है, जो नेट में रिजल्ट आता है वही रिजल्ट यहाँ भी आएगा। यहाँ भी कहा गया टॉप 6% ऑफ अपियरिंग, जितने बच्चे अपियर होंगे एग्जाम में, बोथ पेपर, दोनों पेपर में जो बच्चे अपियर हुए उसका जो डाटा निकाला जाएगा, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अपियर हुआ है, उसका 6% बच्चे का रिजल्ट आएगा। ठीक है, और एरिगेट मार्क्स, जो पेपर 1 क्वालिफाई करना कर सकते, मैंडेटरी नहीं है, दोनों मिलाकर आपको कट ऑफ के बराबर नंबर आना चाहिए। यहाँ मिनिमम कहा गया है 40% आना चाहिए यूआर के लिए, और जो कैटेगरी वाले हैं उनको 35% एरिगेट पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला करना चाहिए। लेकिन इतना कम कट ऑफ नहीं जाता है, कट ऑफ बहुत हाई आजकल जाता है। आजकल हर बच्चा पढ़ने वाला है ना, हम लोग डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, तो कट ऑफ बहुत आगे जाएगा।
ये मिनिमम है, ठीक है। कट ऑफ आगे जाएगा तो आपको करना है क्या, आपको तैयारी को उसी स्तर पर लेके जाना है और टॉप से आपको 6% में ठहर जाना है, तो आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जो आप आवेदन करेंगे वो तो हमने बता ही दिया, वेबसाइट का नाम, किस प्रकार आवेदन करेंगे, लास्ट डेट भी बता दिया। और कुछ जरूरी चीजें जिस पर उन बात करनी है तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें है नहीं, अब रिजल्ट वगैरह तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले एग्जाम तो दे लीजिए, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ, अदर स्टेट वाले के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि सर सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो देख लीजिए भाई, आपका सेंटर का लिस्ट पहले दे दिया, ठीक है। ये सारा सेंटर का लिस्ट है 10, यहीं पर आपका सेंटर पड़ेगा, इसी में आपको जिला मुख्यालय में सेंटर दिया जाएगा और पूरा डिटेल दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर के साथ दिया गया है, तो अभी इस पे आपको फोकस नहीं करना है, अभी आपको सेंटर भर देना है आपके स्टेट के नजदीक वाले में, किसी में आप सेंटर भर दीजिएगा और बाद में जब जाना होगा तो यहाँ पे नंबर है, कोई भी जानकारी आपको लेना हो ले लीजिएगा। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी को, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, और परमानेंट और एग्जाम बेस्ड, अगर आप एग्जाम बेस्ड को पसंद करते हैं और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना, अभी से मेहनत करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम बाद में करेंगे, है ना, विज्ञापन आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तब नहीं, अभी आप अगर तैयारी करते हैं ना, वो आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उस समय भी मदद करेगा वो, इसलिए अभी से आपको तैयारी करना है। और तैयारी के लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहां पर बिल्कुल आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, नाम मात्र की फी पर, वो है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप हमारा। उस ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। उस वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अगर यहाँ से आपको नहीं करना है, आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे इसके लिए पूरा क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है, पूरा सिलेबस को कवरेज किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको सीजी सेट और जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए क्लासेस मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और एक रिक्वेस्ट, 2 सेकंड का काम करना है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।